ये लेसन प्लान फ़िज़िकल साइंस का मैं बना रही हूँ, जिसमें कि मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री से बनाना था 30 लेसन प्लान, जिसमें से कि ये 7 नंबर का लेसन प्लान है। और ये मैं फ़िज़िक्स का एक चैप्टर लेकर के बना रही हूँ लेसन प्लान, जिसमें मेरे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और ये क्लास 10th का चैप्टर है, NCERT से बना रही हूँ। और ये इसका पूरा फॉर्मेट है, जिसे मुझे पूरा फिल करना है, क्या है लिखना है, बस जितना लिख सको आप, बीएड का काम ही है बस लिखना और पेज भरना, पेज भरते रहो। और इसमें सबसे पहले ये वाला पॉइंट, शिक्षण बिंदु, विषय वस्तु, शिक्षक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। और मेन इसमें मैं फिर बता रही हूँ, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। इसमें जो ये मूल्यांकन वाला जो ये पेज का है, ये ऐसे छोड़ देना है। और फिर ये सेकेंड पेज में भी जो ये मूल्यांकन वाला है, मूल्यांकन वाला जो एक कॉलम है, इसको ऐसे छोड़ देना है खाली। फिर लास्ट वाले जो मूल्यांकन कॉलम है, उसमें सबसे पहले मूल्यांकन करना है, फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण और लास्ट में निष्कर्ष। और निष्कर्ष के जस्ट बगल वाला जो ये श्यामपट्ट कार्य वाला जो कॉलम है, इसमें लास्ट में गृह कार्य देना, ये जो है गृह कार्य देना, ये मैंडेटरी है, ये देना ही देना है, गृह कार्य छोड़ना नहीं है हमको। फिर उसके बाद मैं अब फर्स्ट पेज पे ले चलती हूँ। ये तो लास्ट वाला पेज था, ये बीच वाला पेज है दोनों, और ये सबसे फर्स्ट वाला पेज है। इससे मैं पहले ऊपर का अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, उद्देश्य कथन, प्रस्तावना। और प्रस्तावना के बाद 3-4 क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी हमें हो सके और आगे हम अपना टीचिंग लर्निंग स्टार्ट कर सकें। और फिर यहाँ पे ऐसे अपना नाम, स्कूल का नाम, रोल नंबर, सेशन, सब्जेक्ट, टॉपिक, टाइम, डेट, क्लास, सब कुछ ऐसे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे जो मेरा टीचिंग पॉइंट है वो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। फिर विषय वस्तु में कि हम उसमें सब टॉपिक क्या सब पढ़ाने जा रहे हैं। पॉइंट तो हम ले लिए, ये उसके अंदर का ये सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक हमको इसमें लिखना है कि क्या सब टॉपिक है। फिर उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट वर्ग। फिर सेकेंड पेज में जो हम लिए हुए थे टीचिंग पॉइंट मानव नेत्र, उसका पूरा ये एक्सप्लानेशन, डेफिनेशन, परिभाषा। फिर उसको जो हम एक्सप्लेन करते हैं तो डायग्राम के थ्रू, यहाँ श्यामपट्ट वर्ग में डायग्राम बना करके उसको पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। और ये दोनों जो पार्ट है, शिक्षक क्रियाशीलन और छात्र क्रियाशीलन, इसमें शिक्षक क्रियाशीलन में शिक्षक क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चा यहाँ पे इसमें आंसर देगा छात्र क्रियाशीलन में। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के द्वारा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे बच्चा क्वेश्चंस पूछा है और शिक्षक के द्वारा आंसर दिया गया है। तो ये हो गया मेरा बीच वाला दोनों पेज। इसमें दिख जाना चाहिए पूरा, शायद बहुत छोटा लिखा हुआ रहता है, जूम कर देती हूँ मैं। तो ये हो गया बीच वाला इसका पूरा पार्ट। फिर उसके बाद लास्ट वाले पेज में भी ऐसे ही फिर एक पॉइंट लिए हुए हैं, दृष्टि दोष, फिर उसको एक्सप्लेन यहाँ पे किए हैं। फिर उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, उसका टाइप्स कुछ होता है, कुछ डिफिनीशंस, कुछ फंक्शन जो भी रहता है वो यहाँ पे लिखना रहता है। फिर उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक, तो इसमें भी ये ध्यान रखना है कि ये जो शिक्षण बिंदु वाला जो पार्ट है, इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट होना ही चाहिए। जैसे 2 पॉइंट इस पेज में मेरा हो गया और फिर 2 पॉइंट इस पेज में हम ले लिए, तो लगभग हम 4 पॉइंट यहाँ पे, 3 से 4 पॉइंट होना ही चाहिए कम से कम एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट पेज में भी वैसे शिक्षक क्रियाशीलन और छात्र क्रियाशीलन में क्वेश्चन आंसर होगा। तो क्वेश्चन आंसर करके यहाँ पे ये दोनों पूरा फिल होना चाहिए कंप्लीट, पूरा कॉपी भरा हुआ लगना चाहिए, कहीं से भी कॉपी खाली नहीं होना चाहिए, बस बीएड कॉलेज का रूल है यही। और फिर लास्ट में हमको गृह कार्य देना मैंडेटरी है, ये छूटना नहीं चाहिए, देना ही देना है गृह कार्य। और उसके बाद वैसे मूल्यांकन, पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण और निष्कर्ष के साथ हमारा एक लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ये जो लेसन प्लान है ये फिजिकल साइंस का है, यानी कि जो बीएड का कोर्स करते हैं उसमें ना, जब फर्स्ट ईयर में हम रहते हैं तो उसमें 7 पेपर होता है, जिसमें से ये 7A का है, फिजिकल साइंस का पैडागॉजी का ये लेसन प्लान है, जिसमें मेरा ये जो टॉपिक था वो फिजिक्स का था। तो आई थिंक समझ गए होंगे, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कहीं समझने में। थैंक यू।